नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जुमलों पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस सरकार बनी तो अलग से पेश होगा किसान बजट। टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा सांसद उदित राज ने थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी पर लगाए दलित विरोधी होने के आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, बोले नाकामियां छुपाने के लिए मोदी ले रहे हैं राष्ट्रवाद का नाम। और लोकसभा चुनाव को लेकर तेज हुई आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति, भाजपा राजस्थान प्रभारी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खीरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जफर अली नकवी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि 15 लाख देने का वादा मोदी ने किया था लेकिन नहीं दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों, गरीबों और युवाओं को साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार आने पर साल में 2 बजट पेश होंगे, एक नेशनल बजट होगा और दूसरा किसान बजट। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए सालाना देगी। राहुल गांधी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि इस कदम से बेरोजगारी हुई थी, 2 करोड़ रोजगार का वादा भी पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जब किसान 20,000 रुपए नहीं दे पाता है तो मोदी और योगी की सरकार लाठी मार जेल में डालती है। जीएसटी के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने व्यापारियों को भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दीदी के पास गुंडों की ताकत है तो हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति है। उन्होंने कहा कि दीदी जिस कांग्रेस की सरकार में पार्टनर रही हैं वो तो पाकिस्तान के आतंक के सामने रोती रही। उन्होंने कहा कि आज आपके चौकीदार की सरकार है जिसने आतंकियों को घर में घुसकर मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि देश में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है, विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, रिकॉर्ड संख्या में विदेशी टूरिस्ट भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम परिवहन से पर्यटन और पर्यटन से परिवर्तन तक विकास के काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जो पार्टी 20 या 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वह भी प्रधानमंत्री के पद पर दावा करना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। फतेहपुर में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के गांधी वाड्रा परिवार पर लगातार हमला करने का जवाब दिया है। प्रियंका ने पीएम मोदी के बयान को उनकी सनक करार देते हुए कहा कि मोदी ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने 5 साल में देश की जनता के लिए क्या काम किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इनको ये सनक है, मेरे परिवार के बारे में ही बात करते हैं। इनका 50% चुनावी भाषण यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 साल में इन्होंने क्या किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसी राजनीति लाएं जो उनकी समस्याओं की बात करे और उनका हल करे। प्रियंका ने यहां एक चुनावी जनसभा में कहा कि ऐसी राजनीति लाएं जो आपकी समस्याओं की बात करे, उसे हल करे। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि राजनीति को बदलिए, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए और देश को बचाने के लिए। दिल्ली की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उदित राज ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिन्होंने पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है। उदित राज ने आगे कहा कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे साल 2014 के आसपास में ही कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने राज को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से वे खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उदित राज का टिकट काटकर बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में वकील उत्सव बैंस के दावे के बाद आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई गुरुवार को करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता बैंस के दावों और अंदरूनी पूछताछ में कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने मामले की जड़ तक जाने की बात कही। इस मामले की सुनवाई जस्टिस
अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही है। पीठ का कहना था कि ये कोई जांच नहीं है, हम केवल इनके साथ एक मीटिंग करेंगे, हम नहीं चाहते कि किसी भी सबूत का खुलासा किया जाए। इन सभी ने न्यायाधीशों से चैम्बर में मुलाकात की। बता दें कि इस बेंच में जस्टिस RF नरीमन और दीपक मिश्रा भी शामिल हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलिक को पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर बचाव पक्ष के वकील से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले की खिलाफत की है। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने की अपील की है। इसके अलावा महबूबा ने जमात इस्लामी के अन्य सदस्यों को भी रिहा करने की मांग की है। गौरतलब है कि अलगाववादियों और आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने संबंधी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए मलिक ने 19 अप्रैल को सीने में दर्द की शिकायत की थी। उन्हें मेडिकल जांच के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया और नियमित जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। उसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर की हत्या की मिस्ट्री सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा ने झगड़े के बाद उनकी गला दबाकर हत्या की थी। अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने मामले को सुलझाने का दावा करते हुए बताया कि पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में काफी तनाव था और इसी गुस्से में अपूर्वा ने रोहित की हत्या की। हत्या के बाद अपूर्वा ने सबूत मिटाए और बाद में जांच में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। पुलिस ने पूछताछ और जांच के बाद 15 और 16 अप्रैल की रात रोहित की हत्या की पूरी कहानी सामने रखी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने का दावा करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उनकी मौत का कारण मुंह, हाथ और गला दबाने के कारण हुई। दिल्ली की अदालत ने मानहानि की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने सोमवार को मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट रद्द करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर रोक लगा दी। अदालत के ACMM समर विशाल की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद केजरीवाल व सिसोदिया ने अर्जी दायर कर कहा था कि उन्हें अदालत ने पेशी से स्थायी छूट दे रखी है, इसलिए गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि मोदी को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगने के बाद देश की पूरी न्यायपालिका दबाव में है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। वे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा की बजाय बेमतलब के मुद्दे उछाल रहे हैं ताकि खुद की नाकामियों को छिपाया जा सके। गहलोत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगने के बाद न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में भय का माहौल है। दबाव के कारण न्यायपालिका डिस्टर्ब हो गई है। लोकतंत्र का एक स्तंभ है न्यायपालिका। प्रधानमंत्री यदि समय रहते ध्यान देते तो ऐसे हालात नहीं बनते। प्रधानमंत्री ऐसे गंभीर विषय पर एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मोदी राष्ट्रवाद का नाम ले रहे हैं। ये बेशर्मी के साथ चीफ मिनिस्टर भारत के छोरे के बजाय पाकिस्तान के प्रचार प्रसार करते हैं। शपथों के सफर के बजाय पाकिस्तान के शपथों की बात को लेकर भ्रम फैलाते हैं। सेना के छोरे पर परिचय लगाते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने कुछ स्वीकार करना है। दूसरा आरोप ये है, आप बताइए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर चुन के जाते हैं, कुछ ढंग से राज्यों के लिए चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर तरीके चुन के जाते हैं। उनके बारे में सब काम लेना क्या उचित है? अगर ये काम वो चीफ कर रहा है तो उसकी गवर्नमेंट डिसमिस करना चाहिए। पाकिस्तान में मिला चीफ मिनिस्टर है, पूरी बोली बोलता है, तो ऐसी गवर्नमेंट डिसमिस करना चाहिए। तो क्या चुनाव जीतने के लिए आप इस स्तर पर गिर सकते हो? प्राइम मिनिस्टर इस नीचे स्तर आ सकता है
ये सोच के परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 मई को जयपुर में होने वाली सभा का स्थान बदल दिया गया है। अब मानसरोवर वीटी रोड स्थित ग्राउंड पर होगी। पहले यह सभा आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान में होनी थी, लेकिन अब यह स्थान बदल दिया गया है। भाजपा मोदी की इस सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के बुलाने का टारगेट रख रही है, जिसके चलते सभा स्थल में बदलाव किया गया है। आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान आबादी के बीच बसा हुआ है, जिससे यहां ट्रैफिक जाम होने की काफी संभावना थी। इसके साथ ही यहां सभा के लिए पार्किंग की जगह भी कम थी। इसके चलते सभा स्थल में बदलाव कर इसे मानसरोवर वीटी रोड स्थित ग्राउंड पर किया गया है। सभा की तैयारियों को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, विधायक अशोक लाहौटी, लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर संयोजक अजय पाल सिंह, मानसरोवर में वीटी रोड स्थित प्रदर्शनी स्थल और सूरज मैदान दोनों जगह पहुंचे, लेकिन पार्किंग की जगह कम होने पर इसमें परिवर्तन किया गया। अब ये सभा मानसरोवर वीटी रोड पर शाम 5 बजे होगी। इसमें सभा स्थल पर ही हेलीपैड बनाने की संभावना भी तलाशी जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर में भाजपा मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री आम लोगों से कम ही मिलते हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी मन की बात के जरिए लोगों से बात करते हैं। मोदी जितनी रैलियां किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं की होंगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी पाकिस्तान के विषय में बात ही नहीं करती। वंदे मातरम कहते हैं तो भी उन्हें इसमें दिक्कत होती है। भारतीय जनता पार्टी को अब और मजबूती से विश्वास हुआ है कि हम ऐतिहासिक विजय के ओर चले हैं और बीजेपी एनडीए मिलकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। इसका कारण विपक्ष पहली दफा भारत यह अनुभव कर रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी वेव है, यानी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। हमेशा हम एंटी इनकम्बेंसी की बात सुनते हैं, लेकिन इस बार प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये पहले कारण है। एक बात सामने आ रही है कि 2014 से 5 या 6% वोट अनेक राज्यों में कम हुआ है। तो हम भी एनालिसिस कर रहे थे कि ये वोट किसका कम हुआ, और हमारा नतीजा ये है कि ये वोट विपक्ष के कम हुए हैं। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और नकारा सोच, इसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। राजधानी जयपुर में सचिवालय की एसएसओ बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके बाद तमाम कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सचिवालय की एसएसओ बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के बाद दमकलों को वापस भेज दिया गया। वहीं कुछ देर बाद परिसर की लाइटें फिर से चालू कर दी गईं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।